गाइस आज की इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के 811 करेंट अकाउंट के बारे में सारी जानकारी समझने वाले हैं विस्तार से। देखो, जिस प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक में 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, उसी प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक में एक 811 जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट भी है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में समझते हैं सारी जानकारी, जैसे कि इस अकाउंट पर बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, चार्ज एंड फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और कैसे हम इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सारी जानकारी हम इसी वीडियो में समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी देखिए, मैं आ चुका हूं कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आप लोग देख सकते हो टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल 811 करेंट अकाउंट। यहां पर देखो स्पष्ट बताया गया है जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट, यानी कि कोई भी आपको यहां पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस रहेगा। सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा आपका अमाउंट इस अकाउंट में। बिजनेस क्यूआर कोड पर आप जो पेमेंट लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपके लिए एक क्यूआर कोड ही मिलता है, अपनी दुकान वगैरह पे आप लगा सकते हैं और उस पर आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां पर देखो बताया गया है कि आप इस अकाउंट में एक्टिव मनी भी एक्टिव कर सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक का एक्टिव मनी एक फीचर है, जिसको अगर आप एक्टिव कर लेते हो तो एक लिमिट के बाद आपके अकाउंट में रखे बैलेंस पर बैंक आपको एफडी वाला इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि करेंट अकाउंट पर भी भाई यहां पर आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिल सकता है एक्टिव मनी के द्वारा। तो इसको भी आप चेक कर लेना। अब देखो, कोटक महिंद्रा बैंक के 811 करेंट अकाउंट के दो वेरिएंट हैं। जिस प्रकार से सेविंग अकाउंट में दो वेरिएंट हैं, एक क्लासिक और एक सुपर, इसी प्रकार से बिजनेस करेंट अकाउंट के भी यहां पर दो वेरिएंट हैं। एक अकाउंट का नाम है 811 बिजनेस करेंट अकाउंट, दूसरे का नाम है 811 बिजनेस प्रो अकाउंट। दोनों ही करेंट अकाउंट है। तो आप दोनों में से कोई सा भी अकाउंट ओपन करो, दोनों अकाउंट आपके जीरो बैलेंस ही रहेंगे। किसी भी अकाउंट में आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, दोनों अकाउंट आपके जीरो बैलेंस है। लेकिन मंथली चार्ज की अगर हम बात करें तो 811 बिजनेस करंट अकाउंट में मंथली चार्जेस जीरो है, यानी कोई भी आपको मंथली चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप बिजनेस प्रो अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको मंथली 200 प्लस जीएसटी यानी 236 रुपए का मंथली चार्ज पे करना पड़ेगा। बाकी देखो, दोनों ही अकाउंट पर आपके लिए डेबिट कार्ड मिल जाता है। चेकबुक की बात करें तो आपके बिजनेस अकाउंट पर एक साल के अंदर एक चेकबुक आपके लिए फ्री मिलती है और बिजनेस प्रो अकाउंट पर आपको एक साल के अंदर 4 चेकबुक फ्री मिलती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से व्यक्ति इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, आपके पास कोई बिजनेस होना चाहिए, जैसे आपको मान लो कोई दुकान है, शॉप है या कोई आप बिजनेस करते हैं, सर्विस देते हैं, तो आप इन करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में देखो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो, अगर आप फॉर्म के नाम से अकाउंट ओपन करा रहे हैं या फिर अपने बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आपके पास बिजनेस का प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि गुमस्ता, जीएसटी नंबर, उद्यम सर्टिफिकेट या फिर बिजनेस के नाम से पैन कार्ड। जिस प्रकार से आप यहां पर अकाउंट ओपन कराएंगे उस हिसाब से आपको यहां पर डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन आप नॉर्मली भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर। अगर हम चार्ज एंड फीस की बात करें तो देखो यहां पर दोनों अकाउंट के बारे में बताया गया है चार्ज एंड फीस। तो दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस है, तो यहां पर आपका कोई भी किसी अकाउंट पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगेगा नहीं। सब्सक्रिप्शन चार्ज पर मंथ आपका बिजनेस अकाउंट पर जीरो है और बिजनेस प्रो अकाउंट पर 200 रुपए है, पहले जीएसटी आपको देना पड़ेगा। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के द्वारा अगर आप ऑनलाइन आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस से मनी ट्रांसफर करते हैं तो आप कर सकते हैं, दोनों अकाउंट पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ब्रांच से एनईएफटी करते हैं तो यहां पर आपके अमाउंट के हिसाब से आपके लिए चार्ज लगेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये चार्ज आरटीजीएस का है, आप दे सकते हो। बाकी अगर हम ब्रांच से कैश विड्रॉल करने की बात करें तो आपके बिजनेस अकाउंट पर आपको पर 1000 रुपए पर 4.5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज मिनिमम 50 रुपए है। बाकी का देखो, यहां पर आपके बिजनेस प्रो अकाउंट पर आपके लिए पर मंथ 5 ट्रांजेक्शन या फिर 5 लाख रुपए इतना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आपके लिए फिर सेम चार्ज इस अकाउंट पर भी देना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर सेम चार्ज बिल्कुल कैश विड्रॉल पर भी है। बिजनेस अकाउंट पर आपको देना पड़ेगा वही 1000 रुपए पर 4.5 रुपए, मिनिमम 50 रुपए, और बिजनेस प्रो अकाउंट पर आपके लिए अप टू 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ या 5 लाख रुपए इतना आप कैश विड्रॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांच से। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो बिजनेस प्रो अकाउंट पर भी आपके लिए सेम चार्ज देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिजनेस प्रो अकाउंट पर आपके लिए ब्रांच से कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट एक महीने के अंदर 5 लाख रुपए तक का फ्री मिलता है, या फिर आप मल्टीपल टाइम में एक महीने के अंदर 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांच से कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट की। अगर हम बात करें डीडी की तो देखो यहां पर आपके लिए बिजनेस अकाउंट पर डीडी का चार्जेस देना पड़ता है। पर 1000 रुपए पर वही आपके लिए 4.5 रुपए देना पड़ेगा, मिनिमम चार्ज 50 रुपए है। लेकिन यहां पर आपके बिजनेस प्रो अकाउंट पर एक महीने के अंदर 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक महीने के अंदर 3 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं बिजनेस प्रो अकाउंट पर तो वही आपके लिए फिर यहां पर सेम चार्ज देना पड़ेगा पर 1000 रुपए पर 4.5 पैसा। फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप लेते हैं तो आपके बिजनेस अकाउंट पर आपको एक बार फिजिकल स्टेटमेंट लेने का 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस प्रो अकाउंट पर आप एक साल के अंदर एक बार
बार बिल्कुल फ्री में अपना फिजिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये चार्ज फिजिकल स्टेटमेंट का है। जो डिजिटल स्टेटमेंट होता है वो हर महीने आपकी ईमेल आईडी पर आ जाता है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों अकाउंट पर मिल जाता है। अगर आप ब्रांच से पेमेंट स्टॉप, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, फोटो अपडेट ये सब कराते हो तो आपके लिए दोनों अकाउंट पर रिक्वेस्ट का 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर हम बात करें डेबिट कार्ड और एटीएम की, तो आपके लिए दोनों ही अकाउंट पर फर्स्ट ईयर के लिए डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन सेकंड ईयर से आपके लिए दोनों ही अकाउंट पर 250 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच से पिन जनरेट कराते हैं तो आपके लिए 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है और आप डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपके लिए 250 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा दोनों ही अकाउंट पर। जो आपके लिए यहां पर फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, इस फिजिकल डेबिट कार्ड से अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो जो बताया गया है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो आप दोनों ही अकाउंट पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल 3 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यानी किसी बैंक के एटीएम मशीन से 3 बार या तो आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो या फिर कैश विड्रॉल कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपके लिए फिर पर कैश विड्रॉल पर 23 रुपए और बैलेंस इंक्वायरी यानी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप 1 महीने के अंदर 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो या बैलेंस इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। उसके बाद वही सेम चार्ज आपको लगेगा, कैश विड्रॉल पर 23 रुपए और नॉन फाइनेंशियल यानी बैलेंस इंक्वायरी वगैरह पर 10 रुपए। तो डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए यहां पर सेम कंडीशन है दोनों अकाउंट पर। अगर हम बात करें चेकबुक की, तो यहां बताया मैंने आपके लिए 25 पेज की चेकबुक आपको बिजनेस अकाउंट पर 1 साल के अंदर एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। उसके बाद अगर आप एडिशनल चेकबुक लेते हो तो उसके बाद आपके लिए वही 2 रुपए पर पेज का चार्ज देना पड़ेगा। बाकी बिजनेस प्रो अकाउंट पर आपके लिए 1 साल के अंदर 4 चेकबुक फ्री मिल जाती है 25 पेज की। उसके बाद एडिशनल चेकबुक लेते हो तो आपके लिए सेम चार्ज देना पड़ेगा। ईसीएस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का आपके लिए दोनों अकाउंट पर 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद अगर अपना अकाउंट आप बंद कराते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में दोनों ही अकाउंट को बंद कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर चार्ज एंड फीस के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग करने के प्रोसेस की कि हम किस प्रकार से कोटक 811 करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो देखो अकाउंट ओपन करने के बारे में यहां बताया गया है कि आप यहां से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अकाउंट ओपन करने की। आपके नजदीकी ब्रांच में रिक्वेस्ट जाएगा और फिर ब्रांच से एक कर्मचारी आपके घर पे आएंगे, आपका बिजनेस चेक करेंगे और आपके घर पे आकर के कोटक महिंद्रा बैंक का एक कर्मचारी इस अकाउंट को ओपन करके जाएगा, सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपसे लेगा और आपका वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद आपका यहां पर अकाउंट ओपन कर देगा। तो अकाउंट ओपन करने का मैंने आपके लिए डायरेक्ट लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहां पर आपके लिए अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कोटक 811 करंट अकाउंट ओपनिंग, तो इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आपको अपना पूरा नाम डालना है, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद यहां पर अपना ईमेल आईडी डालना है, आपके लिए अपने एरिया का पिन कोड डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, इस टिक मार्क पर टिक करना है और नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां से आपका रिक्वेस्ट लग जाएगा। अब देखो अगर आपके घर के आसपास कोई ब्रांच होगा कोटक महिंद्रा बैंक का तो यहां पर आपका रिक्वेस्ट लग जाएगा और कर्मचारी आपके घर पे आएगा, आपका अकाउंट ओपन कर जाएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में ब्रांच वगैरह नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है आपके घर पर, ब्रांच काफी दूर होगा, तो इस प्रकार से यहां पर दिखाएगा प्लीज विजिट ए ब्रांच टू ओपन योर अकाउंट, यानी आप कोटक महिंद्रा बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाके इस अकाउंट को ओपन कराइएगा और यहां पर क्लिक करके आप नियरेस्ट ब्रांच सर्च भी कर सकते हैं कहां पर आपके आसपास कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच है। अगर हम फाइनली पॉइंट की बात करें कि इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसा अकाउंट है, तो देखो जीरो बैलेंस अकाउंट है और कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस एक नंबर रहता है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जीरो बैलेंस करंट अकाउंट आजकल बहुत ही कम मिलते हैं और यहाँ पर एक्टिव मनी एक्टिव कर लेंगे तो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल सकता है आपके लिए। एक नंबर अकाउंट है। मैं पर्सनली खुद इस अकाउंट को ओपन करने का सोच रहा हूं, किसी दिन ब्रांच में जाके मैं अकाउंट को ओपन कराऊंगा। अकाउंट ओपन जैसे मेरा यहाँ पर हो जाता है उसके बाद में आपके लिए बताऊंगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर अकाउंट ओपन कराया, कितना मुझे फंडिंग करना पड़ा और कैसे मेरा यहाँ पर अकाउंट ओपन होगा। अगर हम दोनों अकाउंट में से बेस्ट अकाउंट की बात करें कि बिजनेस वाला अकाउंट ओपन कराएं या फिर 811 बिजनेस प्रो अकाउंट ओपन कराएं, तो देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से बिजनेस वाला अकाउंट बेस्ट है आपके लिए। हाँ, अगर आप ब्रांच से कैश विड्रॉल वगैरह करते रहते हैं बार बार तो फिर आपके लिए बिजनेस प्रो अकाउंट बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अकाउंट यूज करना चाहते हो नॉर्मली तो आपके लिए फिर बिजनेस अकाउंट बेस्ट है, आप उस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। जब कोई कर्मचारी आप घर पे अकाउंट ओपन करने आएगा या फिर आप ब्रांच में जाओगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो आप बोल देना कौन सा अकाउंट ओपन करना है, उसके हिसाब से वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका अकाउंट कैसे ओपन होगा। वीडियो पसंद है आपकी लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।